आज जब मैं मुरैना से ग्वालियर जाने वाली बस में सफ़र कर रहा था, तब मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ नहीं था कि यह सफ़र मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार सीन बन जाएगा। बस अपने तय एवं समय पर चल चुकी थी। खिड़की से बाहर खेत, पेड़ और छोटे-छोटे गांव पीछे छूटते जा रहे थे। तभी अगले स्टॉप पर एक दुबली-पतली, लगभग 70 वर्ष की बुजुर्ग माँ धीरे-धीरे बस में चढ़ी। उसके हाथों में एक पुराना कपड़े का थैला था और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। बस में बिल्कुल से एक सीट खाली थी, जो मेरे बगल में थी। मैंने उन्हें बैठने का इशारा किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। कुछ देर बाद मैंने पूछा, माँ, कहाँ जाना है? उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, मुझे ग्वालियर के गोलिक मंदिर तक जाना है। मेरा बेटा वहीं मिलने आएगा। मैंने उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। उनके चेहरे पर अपने बेटे से मिलने की खुशी साफ झलक रही थी। थोड़ी ही देर में कंडक्टर टिकट काटते हुए हमारी सीट तक पहुंच गया। उसने माँ से किराया मांगा। माँ ने अपने थैले से एक पुराना रूमाल निकाला। उस रूमाल की गांठ खोलते हुए कांपते हाथों से 10 रुपए का नोट निकाला और बोली, बेटा, मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं। कंडक्टर ने गुस्से से कहा, इतना पैसे में टिकट नहीं मिलेगा। अगर पूरे पैसे नहीं तो बस से उतर जाओ। माँ घबरा गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मुझे मत उतारो। मेरा बेटा ग्वालियर में इंतज़ार कर रहा होगा। लेकिन कंडक्टर उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वह बार बार उन्हें नीचे उतरने के लिए कहने लगा। पूरी बस यह दृश्य देख रही थी, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं बोला। माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने मेरी ओर देखा और उनकी एक नज़र में बेबसी, दर्द और उम्मीद तीनों एक साथ दिखाई दे रहे थे। मैंने दिल पिघल गया। मैंने तुरंत कंडक्टर से कहा, इनका पैसा पूरा किराया देता हूँ, आप इन्हें परेशान मत कीजिए। कंडक्टर ने टिकट काट दिया। माँ ने मेरी ओर देखा और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम्हारी हर मनोकामनाएं पूरी करे। उनका आशीर्वाद सुनकर मुझे ऐसा लगा मानो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई। पूरा रास्ता हम बात करते रहे। अपने जीवन के संघर्ष, अपने बच्चों के लिए किए गए त्याग और एक माँ के दिल की बात सुनाई। ग्वालियर पहुँचने पर बस गोलिक मंदिर के पास रुकी। थोड़ी ही देर में एक युवक दौड़ता हुआ आया और माँ से पैर छूकर बोला, माँ, देर हो गई, माफ़ करना। माँ ने मुस्कुराकर मेरी ओर इशारा किया और कहा, अगर यह बेटा आज मेरी मदद नहीं करता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच ही पाती। उस युवक ने भी हाथ जोड़कर मेरा धन्यवाद किया। मैं बस से उतरकर आगे बढ़ गया, लेकिन माँ के आशीर्वाद की आवाज़ मेरे कानों में लंबे समय तक गूंजती रही। उस दिन मुझे समझ आया कि इंसान की पहचान उसके व्यवहार से नहीं, धन से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और करुणा से होती है।